Assalamualaikum students. This is Sumal Fatima. Today I am going to conduct your lecture of CNS. First of all, I would like to introduce myself. My name is Sumal Fatima. I am junior lecturer at Bahia University. I am going to teach you CMS content-based management systems. I have done my master's from NAD University in 2018 with the research in artificial intelligence. I have been teaching in Bahia University for about 2.5 years, and I have taught CMS before, of course. In this lecture of CMS today, I am going to cover the basics of WordPress. First of all, I would like to share the document. This is our first class content, Introduction to CMS, WordPress and Zen. First of all, what is CMS? Content Management System. The content is basically the complete description, what you want to describe or what you want to give to anyone. This is known as content. जो आपका मटेरियल होता है, जो आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो कहलाता है content. Management is basically the way how you want to represent it, and the system how you are going to completely describe your particular managed document. There are multiple technologies जो आपके पास content management system के लिए यूज होती हैं. For example, जिस तरह से आपके पास ये कुछ examples given हैं, Joomla, WordPress, Magento, Moodle, बहुत सारे आपके पास different हैं, Drupal, इस तरह के कुछ टेक्नोलॉजीज आपके पास गिवन हैं जो कि आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स को नॉर्मली डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ई लर्निंग के पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, टेक्निकल सपोर्ट के लिए, ब्लॉग क्रिएशन के लिए. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली जो डिस्क्राइब करने का या बनाने का मेन पर्पस था वो ये था कि आपके पास इस तरह का सिस्टम हो जिसके अंदर आप इजीली कोई भी विदाउट नॉलेज ऑफ पीएचपी, विदाउट मेजर नॉलेज ऑफ पीएचपी आप अपना सिस्टम जो है वो डेवलप कर सको. इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आपको कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर आपको बेसिकली प्रोग्रामिंग करने की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक्स लगाने की, हर तरह का फंक्शन यूज़ करने की नीड नहीं है. जस्ट सम काइंड ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का आपका कुछ ये मैन्युफैक्चरिंग होगी जिसके अंदर आप अपना सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो. कुछ टेक्निकल इसकी आपके पास टेक्निकल कुछ नॉलेज होगी जो कि आपको देखनी होगी. बेसिकली मेंटेन किस तरह से होते हैं आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस. ऑफ कोर्स आपके पास जब एक वेबसाइट बनती है तो उसके अंदर आपके पास वेबसाइट मल्टीपल पेजेस कंटेन करती होगी. फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट ओपन अप कर लो तो आपके पास उस वेबसाइट के ऊपर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, मेन प्रोडक्ट का जो आपके पास पेज होता है, इस तरह के पेजेस आपके पास अवेलेबल होते हैं. Reuse of objects and components is available in CMS. इसके अंदर बेसिकली आपके पास plugins ऑलरेडी गिवन होते हैं, कुछ पोस्ट होती हैं जो आपके पास ऑलरेडी गिवन होती हैं. आप इजीली उसके अंदर जस्ट अपनी पिक्चर्स ड्रैग करके, डिस्क्रिप्शन ड्रैग करके और आप अपना पर्टिकुलर कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हो. चेंजेस इन अपीयरेंस इसके अंदर बहुत इजी है. इंटरैक्टिविटी आपके पेजेस की बहुत इजी है. डायनामिक वेबसाइट इजीली आपकी बन सकती है. स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस आपके पास मेनली यही है. स्टैटिक के अंदर आप कोई भी पर्टिकुलर चेंजेस परफॉर्म करोगे तो आपको उन चेंजेस को परफॉर्म करने के लिए उसकी कोडिंग पर जाना पड़ेगा. उस पर्टिकुलर जो आपकी पर्टिकुलर पैराग्राफ की आपको जहाँ पर चेंजिंग करनी है उसकी HTML फाइल को भी आपको अपलोड करना होगा, उसके आपको पास CSS को भी आपने अपलोड करके देखना होगा. उस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर आपके पास किस तरह से वो कंटेंट मैनेज हो रहा है वो सब चीज़ें आपको खुद से अपडेट करनी होंगी. मीनवाइल अगर आपके पास एक डायनामिक वेबसाइट है और अगर वो CMS बेस्ड है तो जस्ट आपको वहाँ पर CMS पे जाके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड योर चेंजेस विल बी देयर. Now, in this CMS course, we will deeply know about what is WordPress. WordPress की आपके पास क्रिएशन किस तरह से होती है, इसकी डायनामिक वेबसाइट की पेजेस किस तरह से डेवलप होंगे, किस तरह से ब्यूटीफुल वेबसाइट आप इजीली क्रिएट अप कर सकते हो, ये चीज़ें हम देखेंगे. WordPress बेसिकली आपके पास एक टूल है जो कि फ्रीली अवेलेबल है.
आप इजीली इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। 6.5 मिलियन यूजर्स इस वक्त आपके पास करंटली वर्डप्रेस को यूज कर रहे हैं। नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह आपके पास वर्डप्रेस पे डेवलप की जाती हैं। वर्डप्रेस को यूज करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पास ये होती है कि आपके पास सर्वर होना चाहिए। डायनेमिक वेबसाइट ऑलवेज याद रखिएगा कि वो सर्वर बेस्ड वेबसाइट होगी। स्टैटिक वेबसाइट भी आपके पास कहीं ना कहीं सर्वर पे प्लेस तो होगी ही, बट डायनेमिक वेबसाइट अगर आपको बिल्डअप भी करनी है अपने सिस्टम पर तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर पर ही बिल्डअप करनी पड़ेगी। सर्वर की डिस्क्रिप्शन में आपके पास आ जाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वर्स आपके पास अवेलेबल हैं। ज़ैन, वैन, मैन एंड लैम्प। बेसिकली आपके पास लैम्प सर्वर जो है वो लिनक्स बेस्ड यूज हो रहा होता है। मैम्प जो आपके पास यूज हो रहा होता है वो मैकबुक बेस्ड है। लैम्प जो आपके पास यूज हो रहा होता है बेसिकली वो आपके पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। और वैम्प आपके पास यूज हो रहा होता है विंडोज के लिए। कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ पर इसकी दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ओपन अप करते हैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट, जहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी दे देती हूँ। यहाँ नहीं यूज करेंगे बेसिकली हम। ये basically I was describing you some kind of software जो आपके पास सर्वर जो आपके पास अवेलेबल है, लाइक लैम्प, मैम, जैम एंड वैन। लिनक्स, मैक, दिस इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब इसके अंदर आपके पास जैम, वैन, लैम्प तीनों में से कोई भी आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है तो वो आप तीनों पर यूज कर सकते हो। एंड दिस इज फॉर विंडोज। बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन है इन तीनों सॉफ्टवेयर की। लिनक्स, मैक, विंडोज एंड दिस इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, लाइक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लिनक्स बेस्ड आपके पास अगर सॉफ्टवेयर विंडो इंस्टॉल हुई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप लिनक्स का यूज कर रहे हो तो आप यूज करोगे लैम्प सॉफ्टवेयर। लैम्प सर्वर डाउनलोड करोगे आप अपने पास। अगर आपके पास मैक हुई भी है तो आप लैम्प सर्वर डाउनलोड करोगे। अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो वैन, अदरवाइज आप जैम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास अगर आपने लिनक्स यूज किया हुआ है, अब मैं आपको इसके एक्रोनियम का भी कंप्लीट फॉर्म बता देती हूँ। एल इज फॉर लिनक्स, ए इज फॉर अपाची, एम इज फॉर माईएसक्यूएल एंड पी इज फॉर पीएचपी। ओके, यहाँ पर भी आपके पास कुछ इसी तरह की डिस्क्रिप्शन होगी। एम इज फॉर मैक, ए इज फॉर अपाची, एम इज फॉर माईएसक्यूएल, पीएचपी के लिए आपके पास ये यूज होगी। ठीक है, वेल्थ इज फॉर, यही आपके पास डिस्क्रिप्शन होगी, विंडोज, अपाची, एम इज फॉर माईएसक्यूएल एंड पीएचपी। यहाँ आपके पास एक्स यूज हो रहा है क्रॉस प्लेटफॉर्म की वजह से। ठीक है, अब लिनक्स अगर आप यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर यूज करोगे, जिस फोल्डर में जाके आप प्लेस करोगे अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को, वो आपके पास होगा public.html। अगर आप मैप यूज कर रहे हो मैकबुक, तो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास राइट डाउन करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, वो आपके पास होंगे public.html। विंडोज के लिए आप यूज करोगे
www फोल्डर एंड XAMPP के लिए आप यूज करोगे ht docs फोल्डर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं XAMPP इंस्टॉल करके। मैं XAMPP की इंस्टॉलेशन बेसिकली आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप इजीली ये देख सको ये आपका पर्टिकुलर जो सर्वर है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हो। XAMPP इंस्टॉलेशन आप राइट डाउन करोगे, सिंपल देखिए XAMPP डाउनलोड हमने राइट डाउन कर दिया और आपके पास XAMPP डाउनलोड 64 बिट 32 बिट दोनों आपके पास गिवन है। जस्ट फर्स्ट लिंक पर क्लिक आउट कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सर्वर्स अवेलेबल हैं। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं जस्ट आपको शो कर रही हूँ कि किस तरह का फोल्डर शो होगा लाइक दिस। इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे, जिस तरह नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, रन के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट यस करना है, जस्ट आपने नेक्स्ट 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 करना है। कुछ इस तरह से आपके पास यूज होगी ये पर्टिकुलर आपकी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको XAMPP सर्वर जो है इस वक्त रन करके एक दफ़ा शो कर देती हूँ किस तरह से आपका XAMPP सर्वर रन करेगा। जस्ट सर्च आउट कीजिए XAMPP कंट्रोल पैनल। XAMPP कंट्रोल पैनल आपके पास ओपन अप होके शो हो जाएगा। ये रहा आपका XAMPP कंट्रोल पैनल। जस्ट स्टार्ट बटन क्लिक करना है आपने अपाची एंड MySQL का, दोनों आपके पास इस वक्त इनेबल हो चुके हैं, रन कर रहा है इस वक्त आपका सर्वर। जैसे ही स्टार्ट से स्टॉप पे कन्वर्ट हो गए आपके पास ये दोनों बटन, मतलब आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पोर्ट आपके पास यहाँ शो हो रही है 80 44 एंड 3 एंड ये आपके पास पोर्ट 80 पे वर्क कर रहा है इस वक्त अपाची सर्वर, और MySQL आपके पास वर्क कर रहा है इस वक्त इस पर्टिकुलर। अब हम रन आउट करके देख लेंगे अपने पर्टिकुलर सर्वर को वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। लोकल होस्ट जैसा आपने राइट डाउन करना है और यहाँ पर आपने राइट डाउन करना है php myadmin एंड देन क्लिक एंटर। आपको चेकआउट करना है आपका सर्वर इस वक्त ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। शो हो गई आपके पास ये कंप्लीट फाइल, मीन्स योर सर्वर इज वर्किंग प्रॉपर्ली।